हाजिर हैं और लगातार आपको हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें और खबरें पल पल की अपडेट लगातार जो है बंसल न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक भयानक एक बड़ा हादसा होता है और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की दुखद मौत की खबर आ गई है और 150 से भी ज़्यादा इस फैक्ट्री में जो है मजदूर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज़ की टीम मौजूद हैं और जैसी तस्वीरें लोगों के सामने आई और लगातार जो है आवाज़ और बम धमाके सामने आए, पूरा हरदा दहल गया। बिल्कुल, तो आपको बता दें पीएम ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। इसके साथ ही हरदा फैक्ट्री हादसे पर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं कि हादसे में मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। तो हादसे पर दुख जाहिर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं, घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये देखिए आप सोशल मीडिया एक्स पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो लिखती हैं कि मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ हादसा बेहद दुखद है, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। लगातार हर एक तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा। चलिए अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर सीधे रुख करेंगे हम हरदा का और हमारे साथ सूरज शर्मा मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। रंजना भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले सूरज देखिए क्या इस वक्त की क्या अपडेट नई अपडेट आ रही है और ये खबर है कि 12 लोगों की अब तक दुखद मौत हो चुकी है। क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? जी सूरज। देखिए बिल्कुल आशंका वही है कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन रेस्क्यू जारी है और रेस्क्यू जारी है। जब मलबा हट जाएगा उसके बाद जो मजदूर यहाँ पर काम करने पहुंचे थे वो कितने मजदूर थे मलबे में धीरे धीरे करके वो पता चलेगा। जब लोगों की कह सकते हैं कि अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब जब निकलते नजर आएंगे तो वो गिनती भी नजर आएगी। लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा अपने सहयोगियों से। कहूँ हम एक जो गेहूं का खेत है यहाँ पर खड़े हैं और धीरे धीरे कैमरा घुमाए तो देखिए ये मंजर आपको नजर आ रहा है। अभी भी जिस तरीके से धुआं उठ रहा है और रह रहकर अभी भी फटाके फूटते नजर आ रहे हैं, इसके चलते आसपास के कई गांव के लोग, शहर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीर वही है और एक और कह सकते हैं कि बहुत गंभीर तस्वीर है, जो खासतौर से एक टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है और ये संभवतः किसी मजदूर का होगा जिसने अपनी माँ, पत्नी या बेटी ने बनाया होगा। और ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये शायद ये भोजन है जो वो मजदूर घर से लेकर निकला होगा कि आज दोपहर में काम के बाद वो अपने परिवार के बनाए इन रोटी से अपनी जो भूख है उसको मिटाएगा और अपने परिवार के लिए कुछ लेकर जाएगा। लेकिन एक टिफिन ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आखिर ये किसका अभी भी इंतजार है कि शायद उसके परिवार के लोग या उसका जो मालिक है जो टिफिन लेकर आया होगा जी, ये टिफिन किसी मजदूर का तो पेट भरने वाला था, लेकिन वो मजदूर जो यहाँ पर मौजूद होगा वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए यहाँ पर पहुंचा होगा। लेकिन क्या उस परिवार ने कभी सोचा होगा कि ये सुबह और आज का दिन सबसे काला दिन उनके लिए साबित होगा? देखिए वाकई जिस रोटी के लिए इंसान काम करता है, जी जान लगा देता है, उस रोटी से अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट भरता है, उसी रोटी का इंतजार आज उसके घर वाले कर रहे होंगे और वो जो रोज टिफिन लेकर आता होगा कहीं ना कहीं वो भी कर रहा होगा। और भी देखिए किस तरीके से जमावड़ा है, ये कहीं ना कहीं इनको भी इसी बात का दुख है। कुछ लोग भी उनसे बात करेंगे। ऐसे कई टिफिन यहाँ पर होंगे जो लोग अपने घरों से लेकर आए होंगे, लेकिन अब शायद वापस ना पहुंच पाए। अब क्या करें भैया, बच्चों के लिए आदमी आता है कमाने पर नहीं घर जा पाए, नसीब उनके ऐसे। तो देखिए और तस्वीर में अपने सहयोगी से कहूँ कि जहां पर मैं खड़ा हूँ ऋतु, करीब यहाँ से 500 मीटर दूर वो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जिसमें 2 बड़े बड़े छेद हैं। ये छेद कोई प्राकृतिक छेद नहीं है, बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर धमाके हुए उसके चलते बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो हैं, ईंट गारे के टुकड़े हैं, उनसे वो छेद हुए हैं उस बिल्डिंग में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यदि मैं कहूँ अपने सहयोगी से वो दिखा पा रहे हो जूम करके, तो वो दोनों जो छेद आपको नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो होल नजर आ रहे हैं, ये वही धमाके की निशानी है जो पत्थर यहाँ से उड़कर गए थे। और देखिए जिस तरीके से ये तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं और ये छेद जो आप दिखा रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं कि कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी भी हादसे वाली जगह जहां ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है वहां तमाम लोग मौजूद हैं, तो क्या ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका नहीं है? उन लोगों को हटाने के लिए प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है? क्योंकि बहुत लोग तो देखने के लिए भी आए हैं वहां पर, ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है।
देखिए पुलिस लगातार इनको लोगों को हटा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लहर रहकर अभी भी धमाके हो रहे हैं और खासतौर से जहां जहां तक आप जाएंगे वहां पर भी छोटे मोटे बम नजर आएंगे। देखिए ये खेत नजर आ रहा है, यहाँ पर भी बम है। हालांकि ये पानी से गीले हो चुके हैं इसलिए संभावना कम है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे वहां दूर दूर तक पटाखे ही पटाखे नजर आएंगे। लेकिन जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं नहीं मान रहा है, बार बार उस इलाके के पास भी जा रहा है। देखिए कई लोग वो गाड़ी तक पहुंच चुके हैं, जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं कि अब वो गाड़ी नहीं रही है बल्कि एक ढांचा अकेला बचा है। दूर दूर तक ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे ही मंजर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई सोशल मीडिया पर लाइव करके दिखा रहा है कि देखिए बम धमाका हुआ है। संवेदनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, किस तरीके से ये हादसा है आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग जो इमारतें हैं वो धराशायी हुई हैं, उनका मलबा निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस स्थान पर रास्ता बना पाना। अभी भी लगातार फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर काम कर रही है, वो लगातार आग बुझाने का भी काम कर रही है। और यही कारण है कि जो शुरुआती दौर में हमने देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सड़क पर चलते हुए 2 पहिया वाहन में भी जब ब्लास्ट हुआ और एकदम उनको भी झरक लगा, उसके चलते वो भी जमीन पर गिरे और उनकी भी मौत हुई। ऐसा पहला मौका नहीं है, ये और भी कई इस प्रकार के यहाँ पर लोगों ने जो आंखों देखी है, नजारे हैं, वो बयां किए हैं। देखिए छोटी छोटी मोटरसाइकिल आपको नजर आ रही हैं, हर एक चीज जलकर राख हो चुकी है। और ये कोई कॉलोनी नहीं है ऋतु जहां पर हम खड़े हैं, बल्कि ये गेहूं का खेत है। आप समझ सकते हैं, ये आपको कहीं से खेत नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये गेहूं का खेत है। और जिस तरीके से धमाके हुए उसके बाद पूरा मलबा जो है वो धमाकों से यहाँ पर उड़कर आया है। और यही कारण है कि यहाँ से दूर दूर तक, जैसे मैं एक बार फिर से यदि आपको दिखाऊं कि वो बिल्डिंग कितनी दूर है, जहां पर 2 बड़े होल नजर आ रहे हैं जो मलबे से हुए हैं। और लगातार अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चारों तरफ यहाँ पर सायरन सुनाई दे रहे हैं, रह रहकर अभी भी जो फटाके हैं वो फूटते नजर आ रहे हैं। और जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि करीब 6 से 7 टन, यानी कह सकते हैं 600 से 700 किलो यहाँ पर जो क्विंटल बारूद था वो यहाँ पर होगा। कुछ आपके आसपास मौजूद हो जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा, या कुछ बता पाए? देखिए कई प्रकार के लोग हैं कि कोई सुनकर, आप लोगों ने हादसे के बारे में कब पता चला, आपने देखा? सर हमको ये 10:30-11 बजे के करीबन पता चला था इसका। सर क्या स्थिति थी उस समय? उस समय तो बहुत ऐसा धुआं जा रहा था ज्वालामुखी की तरह। हम देख रहे हैं पूरा खेत जो है वो जलकर राख हो गया। यहाँ पर भी जो पत्थर के जो सारे बहुत दूर तक उड़ के गए। सर ये पत्थर है, बहुत दूर तक उड़ के गए हैं। पत्थर है, पाइप वगैरह, टीन वगैरह बहुत दूर तक उड़ के गए हैं। क्या स्थिति थी 10:30 बजे? 10:30 बजे का कार्यक्रम था ये। 10:30 बजे पूरी बवाल निकली थी, बहुत बड़ी ज्वालामुखी टाइप की, जिससे बहुत मतलब इतना वो हो गया था, पूरे शहर में धुआं हो गया था। ये सब खेत में कैसे आया ये मलबा सब? ये पूरा उड़ के आया था, ये पूरा उड़ के आया, ब्लास्ट हुआ था ना, ये पूरा उड़ के आया, पूरा उड़ के आया ये सब ब्लास्ट। आप लोगों ने कुछ घायलों को देखा कि जो घायल हुए? सूरज, ये वहां के स्थानीय रहवासी है, क्या वो आसपास के इलाके के बारे में कुछ बता पाए कि आसपास और क्या क्या चीजें हैं? सर नेहरू स्टेडियम के, नेहरू स्टेडियम से। हाँ सर, हाँ तो ये यहाँ पर कुछ सुविधा रहती है पानी वानी बुझाने के लिए, क्या व्यवस्था? नहीं सर ये सर हमको नहीं पता, ये तो कुछ नहीं रहती है। कुछ नहीं रहती है, उड़ी गया ना, ब्लास्ट हो गई सब चीजें। कोई भी सुविधा नहीं थी। जैसे कि आग बुझाने के लिए रखते हैं ना लोग बागों ने, ऐसे आग बुझाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। देखिए आग बुझाने की कोई सुविधा नहीं थी, और खासतौर से जो फायर एग्जीक्यूटिव छोटे छोटे नजर आ रहे हैं वो भी शायद वर्किंग नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर है जरूर, लेकिन शायद ये काम नहीं करते। शायद यही कारण है कि एक भी फायर एग्जीक्यूटिव जो हमने तस्वीरों में देखा वो ओपन नजर नहीं आ रहा, मतलब इनकी सील नहीं टूटी है। अभी देखिए ये लॉक है, और जब ये लॉक खुलता है उसके बाद ही इससे गैस के जरिए पानी बनता है। लेकिन देखिए एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं सहयोगी के साथ, देखिए अभी भी मंजर वही, अभी भी चारों तरफ गाड़ी के सायरन की आवाज, चारों तरफ धुआं, और लगातार मलबा हटाने की कोशिश की। आखिर किसी मलबे में कोई व्यक्ति सूरज जो है ये धुआं हम उठता हुआ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये धुआं कहीं ना कहीं जो है आपको भी हानि पहुंचा सकता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप या तो कपड़ा बांध लें मुंह पर, गीला थोड़ा कपड़ा करके, ताकि और थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें। आपके पास फिर आएंगे, और पल पल की अपडेट जो है हम ग्राउंड जीरो से बंसल न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार धमाके से किस तरह से ये हरदा दहल चुका है। बिल्कुल, और देखिए लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी कहीं कहीं विस्फोट देखने को मिल रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं और धुआं भी लगातार उठ रहा है। हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।